कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली ना करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजरों से खिताब में कहा कि वो क्यों चाहेंगे कि उनके या हुकूमत के नाम पर कोई ताजरों को तंग करे। वो दूध के धुले नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हो वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर विफाक को निशाने पर रख लिया। कहा इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं और इन फैसलों के नताइज हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये एक ऐसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि विफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसीलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया है। सच ए स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहाँ जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वो फाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी से उतर गई। तहरीक इंसाफ की टीम आज मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंची। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा कि पीटीआई ने एक तरफा मुज़ाकरात खत्म किए, अब हमारी तरफ से कोई राबता नहीं होगा। पीटीआई स्पीकर से राबता करेगी तो स्पीकर हमसे बात कर लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी, मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा उम्मीद है ऑपोजिशन स्पीकर से राबता करेगी। हम अगर इजलास में आए थे तो कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे। हमने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार किया हुआ है। हुकूमती अरकान के साहिबजादा हामिद रजा के घर पुलिस छापे के इल्ज़ाम की भी तरदीद। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई का ये रवैया 10-12 साल से है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे, जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं, इसमें कसूरवार हुकूमत है। पहले हमसे मुतालबात तहरीरी तौर पर मांगे गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि इन मुतालबात का कोई हल नहीं। शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात में हुकूमत की बदनीयती आड़े आ रही है, कामयाब होते तो सहरा भी हुकूमत के सर जाता। शेख वकास अकरम ने कहा मुज़ाकरात के शुरू से ही हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। एक मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत को हफ्ते लग गए, इससे हुकूमत की बेबसी का अंदाज़ा लगाए। पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात से अलहदा होने की पसपर्दा कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड के फैसले के बाद पीटीआई की आला सतह पर दूसरी मुलाकात भी हुई। पसपर्दा आला सतह दूसरी मुलाकात में बैरिस्टर गौहर शामिल थे। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को दूसरी मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से पसपर्दा बातचीत पर मुहतात रहने की दरख्वास्त की। पसपर्दा मुज़ाकरात पर बानी पीटीआई का रवैया बहुत मुहतात हो गया है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कल मुलाकात में अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, गवर्नेंस के मसाइल दुरुस्त करने की तलकीन की। अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा मांगने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया।
8 मई के बाद पीटीआई पंजाब की तरफ तमाम रास्ते एहतजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की वफाकी हुकूमत को धमकी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि वह अब हुकूमत और वज़ीर आज़म की बात भूल गए हैं, बात बहुत आगे चली गई है। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देखें कि हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Order in the House. Order in the House. आप सीट मिनिस्टर। मतनाज़े पे का एक तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बिल की तहरीक राना तनवीर ने पेश की। अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज, सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा पेका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। पेका एक्ट जिनसे मुताल्लिक है, आप उनसे मशावरत करते हैं। अगर मकसद भलाई है तो कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता। हमारी सोच पर कदगन है। नौजवानों को मौका दें कि वो सोचें। जिन मुमालिक में आज़ादी इजहार राय है वो तरक्की कर गए। ऐसे कवानीन मुल्क को पीछे ले जाएंगे। इस बिल में हाई कोर्ट से अपील का हक ही खत्म कर दिया गया। JUIF के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पेका एक्ट पर उनकी तरमीम थी जिन्हें ये ना कमेटी ने मंजूर किया ना मुस्तरद। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने प्रेस गैलरी में बात करते हुए कहा कि पेका एक्ट तरमीमी बिल चाहे मंजूर ही क्यों ना हो जाए, अगले सेशन में इसमें नई तरमीम करना होंगी। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पैका एक्ट को काला कानून करार दे दिया, किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में PFUJ का जंजीरें पहनकर मुजाहिरा, सहाफ़ियों का डी चौक में धरना। पुलिस की PFUJ के सदर अफजल भट्ट को रोकने और हिरासत में लेने की कोशिश। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं वो क्या खेल खेलने जा रही है। किसी को आज़ादी सहाफ़त पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा सहाफ़त के हक़ को कुछ रियासत के अनासिर अपने काबू में रखना चाहते हैं। हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के कारकुनान और वकला की भी शिरकत। लाहौर में होने वाले एहतजाज में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि हम चुप होकर बैठने वाले नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों का बॉयकॉट करेंगे, अदालतों का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। एहतजाज में PTI और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की भी शिरकत। कोयटा, खुस्तार समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों के मुजाहिरे। गुजरावाला, रहीम यार खान, बहावल नगर, कमालिया, हैदराबाद, टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, सेवन में भी रैलियां निकाली गईं। आला सतह के अमरीकी सरमाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद। सरमाकारी के कई मुआहदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमाकार वफ़द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ़द का पहला दौरा पाकिस्तान है। सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा है कि उन्होंने पेशगी कहा था कि PTI को आखिर में अपने ट्रम्प कार्ड पर मायूसी होगी। कबल इस वक्त बता दिया था कि 28 जनवरी को ट्रम्प कार्ड की पाकिस्तान के लिए मुस्बत हवाएं चलेंगी। ट्रम्प की टीम के दौरे में पाकिस्तान में सरमायाकारी मुआहदे समेत मजीद अच्छी खबरें मिलेंगी। फैसल वाबरा ने कहा कि जो पाकिस्तान के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी रहेगा।
अमरीकी हुकाम ने कई दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए भी इमदाद रोकने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तवानाई और ज़राअत के शोबों के 5 मंसूबे रुक गए। अमरीकी इक़दाम से तालीम, सेहत और इक़्तिसादी नमो के 4 मंसूबे मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नेंस और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे भी मुतासर। अमरीका अस्तर नौ जायजे के बाद प्रोग्रामों को जारी रखने का फैसला करेगा। लफ्ज़ी गोलाबारी थम गई। JUI और PTI में सीज़ फायर हो गया। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात, राबते बढ़ाने और मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। मुलाकात के बाद मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में JUI FA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बाहमी राबतों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें वो और असद कैसे शामिल हैं। ये कमेटी गलत फहमियाँ दूर करने और दोनों जमातों को नज़दीक लाने की कोशिश करेंगी। इस वक्त सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया है, इख्तिलाफी बात नहीं की जाएगी। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना ने एक और नशिस्त का वादा किया है। हमारे मिलकर आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह का वो हुक्म वापस ले लिया जिसके तहत उन्होंने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस अपनी अदालत में लगाने का कहा था। अदालत ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस को कस्टम ड्यूटी केस से मुंसलिक कर दिया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या 3 रुकनी बेंच से अलग हुआ जज ये ऑर्डर दे सकता है कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे? कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी तो अदालत ही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हुक्म के मुताबिक बैरिस्टर सलाहुद्दीन का इसरार था कि केस रेगुलर बेंच सुन सकता है। जस्टिस नईम अख्तर ने बैरिस्टर सलाहुद्दीन से कहा कि तमाम तनाज़े के जिम्मेदार आप हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन बोले, सख्त चैलेंज होने पर वो भी सख्त जवाब देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नया सिस्टम किसी को पसंद नहीं तो अलग बात है, क्या आपको हम जजेस पर एतमाद नहीं है? अगर मैं ना अहल हूं तो बता दें। सिर्फ एक खत ने इस मुल्क के निज़ाम को ही तब्दील कर दिया है। सब गवाह हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद एक खत पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम किस हद तक बरकरार रह सकती है, इसका फैसला बिल आखिर फुल कोर्ट करेगा। ये इशू अवाम और इस मुल्क की बका के लिए हमेशा के लिए तय होगा। 26वीं आईनी तरमीम जैसे कानून में तब्दीलियाँ कानून की दुरुस्त तशरीह और अमल दरामद से बाज नहीं रख सकती। उम्मीद है कि अदलिया अपना किरदार ज़रूर अदा करेगी। अदलिया को ऐसे जुर्रतमंद वकला की ज़रूरत है जो जुर्रतमंद जज बन सकें। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस FIR में चार्ज फ्रेम से मुतालिक अदालत को आगाह किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। तफ्तीश का मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे। जस्टिस मुसरत ने सवाल किया कि फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती है? ख्वाजा हारिस बोले, इल्ज़ाम लगा देते हैं, इसी के लिए लफ्ज़ चार्ज इस्तेमाल होता है। चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इल्ज़ाम ना हो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। डेरा गाजी खान के इलाके कोट छठा में LPG बाउजर धमाके से फटने की वीडियो सामने आ गई। आग ने करीब खड़े दीगर 2 बाउजर्स ऑयल टैंकर को भी लपेट में ले लिया। एक शख्स जान से गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर झुलस कर जख्मी हो गए। आग पर काबू पा लिया गया। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में खवारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चौकी की हिफाजती दीवार से टकराई। झड़प के दौरान 2 खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 3 खवारिज हलाक, 9 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। खुर्रम और पारा चिनार में खाने पीने की अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। अब तक पहुंचाए गए 313 ट्रक भी खुराक की कमी पूरी न कर सके। इलाका मकीनों का मजीद कम अज कम 500 ट्रक भिजवाने का मुतालिबा। लोअर खुर्रम में बंकस गिराने का अमल एक बार फिर शुरू कर दिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक अमन मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम जारी हैं।
लोअर खुरम में अब तक फरीकैन के 10 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। बानी पीटीआई 16 टीवी चैनल्स देखते हैं, 2 अखबारात भी दिए जाते हैं। कैटेगरी बी के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। हफ्ते में 2 मुलाकात की इजाज़त है, हम 3-4 करवा देते हैं। पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था, सज़ा होने के बाद भी मुलाकात करवा देंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बताया जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाज़त नहीं, 8000 कैदी हैं। इजाज़त दी तो दीगर कैदी अदालत में चैलेंज कर देंगे। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। हर बेघर के लिए अपनी छत। पंजाब में सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब में बेघर शहरियों को मुफ्त प्लॉट देने की स्कीम का तफसीली जायजा। 9,000 से ज़ायद मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी। सनतकारों और ताजरों के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि माजी में सिंध के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। कराची के मसाइल नए नहीं हैं, उनको हल कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि कराची का बिजली और पानी का टैरिफ सबसे ज़्यादा है, इस पर नज़रसानी की जाए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना था कि मुराद अली शाह हाउसिंग इंडस्ट्री को सहारा दें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना था कि मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गेम चेंजर बनेगा। कराची में जारी अहम तरक्याती मंसूबे 5 साल की बजाय 1 से 2 साल में मुकम्मल किए जाएँ। अकील करीम ढेरी ने कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। सिंध पुलिस पर हिरासानी का इल्जाम लगाने वाले तमाम 6 चीनी बाशिंदों ने सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस लेने के लिए हल्फनामे जमा करा दिए। चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में मौजूद एसोसिएशन के सदर मिस्टर ली भी अदालत में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एफपीआर को 6 अरब रुपए की 1010 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। वज़ीर आज़म ने एफपीआर से कहा कि वो अपने बजट से इन गाड़ियों के अखराजात पूरे करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट में खिताब। कहा एफपीआर अब गाड़ियां अपने वसाइल से खरीदेगी, उन्हें कोई इजाफी ग्रांट नहीं मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आइंदा बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से सरमाकारों का एतमाद बढ़ेगा। कराची में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि माहौलियात दरअसल पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है। हम दोबारा ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेंगे। ग्रीन इकॉनमी से मुताल्लिक़ खुदखाल अप्रैल तक तैयार कर लेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है बिजली कीमतों का मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में कहा कि बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तमाम IPPs के साथ नज़रसानी मुआहदों पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर से पाकिस्तान में अमरीकी चार्टी अफेयर्स की भी मुलाकात। गवर्नर हाउस में गवर्नर्स इनिशिएटिव्स और जामा कराची के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। IT क्लासेस के कामयाब तलबा को जामा कराची सर्टिफिकेट जारी करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान ठिसोरी ने कहा कि IT के तलबा से किया गया वादा आज पूरा कर दिया। जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ असातिज़ा का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। क्लासेस का बॉयकॉट गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रखने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि फरवरी में ग्रीन और ऑरेंज लाइन सर्विस का इंतजाम संभालने की तैयारियां मुकम्मल हैं। वफाक की जानिब से ग्रीन लाइन मनसूबा जनवरी में हुकूमत सिंध को सौंपा जाना था। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा शिकायत थी कि वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन में महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है सेनेट ने पैका एक्ट की मंजूरी दी है। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना हुकूमत का वतीरा है। बलूचिस्तान बार काउंसिल की सेनेट से मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम की मंजूरी की मजम्मत। बार के रहनुमाओं का कहना है कि मुतनाज़ पैका एक्ट आज़ाद मीडिया को खामोश कराने की वसी मुहिम का हिस्सा है। कराची बार एसोसिएशन की भी मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। कहा पैका एक्ट में तरमीम आज़ादी इजहार राय पर कतन है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। सदर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि जमहूरी दौर में इस तरह के कानून पास होने पर तशवीश है।
फर्नीचर समेत घर की तमाम बड़ी अशिया की खरीदारी मर्द करते हैं। 81% पाकिस्तानियों की राय। 9% ने खवातीन की जानिब से जिम्मेदारी अदा करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बड़ी अशिया की खरीदारी में मर्दों की शमूलियत। देही इलाकों में ज़्यादा, देही इलाकों में 83%, जबकि शहरों में 76% ने घर की बड़ी अशिया की खरीदारी मर्दों की जानिब से करने का कहा। 79% पाकिस्तानियों ने रोज़मर्रा सौदा सल्फ खरीदने की जिम्मेदारी भी घर के मर्दों की बताई। 15% ने इसे खवातीन की जिम्मेदारी कहा। जबरी बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की इसराइली बमबारी से तबाह शुमाली गजा में वापसी जारी। इसराइली फ़ौज की मुसलसल फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंस पर भी फायरिंग। इमारतों के मलबे से शोहदा की मज़ीद 48 लाशें बरामद। ईरानी सुप्रीम लीडर का गजा जंगबंदी पर बयान। कहा, छोटे से गजा ने अमरीकी हिमायत याफ्ता सेहूनी हुकूमत को बिल आखिर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका। चीनी चैटबॉट डीप सी कार1 ने चैट जीपीटी समेत बड़ों की मार्केट बिठा दी। नेविडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों के स्टॉक्स में कमी। $1 खरब से ज़्यादा मार्केट वैल्यू कम हो गई। डीप सीक अमेरिका, बरतानिया और चीन में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। डीप सीक ने साबित कर दिया कि AI को ट्रेन करने के लिए ओपन AI, गूगल या मेटा की तरह ना तो अरबों डॉलर की ज़रूरत है और ना ही जदीद तरीन कंप्यूटर चिप्स की। डीप सीक ने यही काम सिर्फ $5.6 मिलियन में कर दिखाया है। पाकिस्तान और अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड्स दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज कराने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जॉनथन एटकिंसन से मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश। और किंग खान का जादू दुबई में भी सर चढ़कर बोलने लगा। दुबई के ग्लोबल विलेज में शाहरुख की एक झलक देखने के लिए आवाम का समुंदर उमड़ आया। शाहरुख ने अपने डायलॉग सुनाए और अपने मशहूर गानों पर रक्स भी किया।